आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मानव में अन्य उत्सर्जी अंग जिसमें त्वचा, फेफड़ा और आंत के बारे में जानेंगे। मानव में अन्य उत्सर्जी अंग का मतलब यह होता है, मानव का मतलब होता है ह्यूमन, अन्य का मतलब होता है किडनी के अतिरिक्त उत्सर्जी अंग का मतलब यह होता है अंगों के द्वारा जो अपद्रव्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। दरअसल मित्रों, इसकी पूर्व वीडियो में हमने आपको वृक्क किडनी के बारे में बताया था और हम लोग क्लास 10 साइंस का कक्षा 10 विज्ञान का 6वां अध्याय जैव प्रक्रम के बारे में सीख पा रहे थे। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मानव में अन्य उत्सर्जी अंग निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग त्वचा के बारे में जानते हैं, स्किन के बारे में जानते हैं कि इनके द्वारा अशुद्धियां, अपद्रव्य पदार्थ हमारे बॉडी से कैसे बाहर निकलते हैं। मानव तथा स्तनियों में त्वचा पर उपस्थित स्वेद तथा तेल ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित क्रमशः पसीने तथा तेल में सोडियम क्लोराइड एवं कुछ मात्रा में यूरिन उत्सर्जित होते हैं। मित्रों, आप देखते हैं कभी आप स्नान करिए, अपने त्वचा की सफाई कीजिए, कुछ समय बाद जब आपके बॉडी के अंदर से पसीने के रूप में जो लिक्विड द्रव बाहर निकलता है वो गंदा पदार्थ होता है। आपके शरीर पे ऑटोमेटिकली साफ करने के बाद कुछ समय बाद आप सुरक्षित स्थान पर बैठे रहते तो भी आपको ऐसा लगता है हमारे त्वचा शरीर पर मैल जम गया। ये मित्रों कहाँ से आता है? जब आपके अंदर का जो पसीना बाहर निकलता है उस पसीने के साथ साथ, उस लिक्विड के साथ साथ जो गंदगी होती है वो भी बाहर निकलती है। तो त्वचा के द्वारा भी मित्रों, पसीने के द्वारा भी आपके अंदर से जो अशुद्धियां, अपद्रव्य पदार्थ होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। तो ये स्किन के द्वारा आप कह सकते हैं मानव में अन्य उत्सर्जी अंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। यहाँ देखिए, हमने कहा मानव तथा स्तनियों में। मानव तो आप जानते हैं स्तनियों का मतलब क्या होता है। जितने भी मित्रों जगत में ऐसे जीव जंतु या प्राणी हैं जो जनन करते हैं, यानी जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, उन्हें स्तनियां आप कह सकते हैं। त्वचा पर उपस्थित स्वेद तथा तेल ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित क्रमशः पसीने, तेल में सोडियम क्लोराइड एवं कुछ मात्रा में यूरिन भी उत्सर्जित होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं लंग्स, फेफड़ा, इसके द्वारा कैसे अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। शरीर की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट से बने कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जी पदार्थ होता है। हमने कहा मित्रों, शरीर की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट से बने कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जी पदार्थ होता है जो श्वास के साथ शरीर से बाहर निकलता है। यहाँ विश्वास है तो यहाँ मित्रों श्वास लिखिएगा। अब इस चीज को जरा आप समझिए। मित्रों, आप जानते हैं जब आपके अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो वहाँ पर जल बनता है और एनर्जी मिलती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर रिलीज होता है। तो ये मित्रों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये कैसे बाहर निकलता है? ये कैसे बाहर निकलता है? फेफड़े के द्वारा, राइट। ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप हम लोगों के बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जो फेफड़े के द्वारा, श्वास के द्वारा बाहर हो जाता है। इसके बाद मित्रों आता है आंत, इंटेस्टाइन। आंत क्या है? पाचन क्रिया के बाद बचे अपच भोजन मल का शरीर से उत्सर्जन गुदा के द्वारा होता है। मित्रों, आपके अंदर पेट होता है, पेट में भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। उसके बाद पेट पुनः आपके भोजन के पाचन के लिए आपके आंत यानी इंटेस्टाइन में भेज देता है। बड़ी आंत, छोटी आंत में आपके भोजन का पाचन होगा। पहले छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, वहाँ पर जितने विटामिन मिनरल्स होंगे छोटी आंत द्वारा चूस लिया जाता है। इसके बाद आपका जो भोजन का पाचन होता है बड़ी आंत में होता है और वहीं पर जाकर मित्रों ये जो इसकी गंदगी होती है मल मूत्र के रूप में एकत्रित हो जाती है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं पाचन क्रिया के बाद बचे, भाई पाचन क्रिया के बाद कुछ अशुद्धियां, अपद्रव्य पदार्थ होता है जो मल के रूप में बाहर निकलता है। तो कुछ पदार्थ जो वेस्ट होता है, मटेरियल, वो बच ही जाता है। अपच भोजन मल का शरीर से उत्सर्जन गुदा के द्वारा होता है। आंत को भी अन्य उत्सर्जी अंगों की श्रेणियों में रखा जाता है। आप देख पाए मित्रों, यहाँ पर हमने क्या कहा, आंत को अन्य उत्सर्जी अंगों की श्रेणी में भी रखा जाता है। जैसे हमने त्वचा के बारे में बताया, यहाँ पसीने के द्वारा अशुद्धियां बाहर निकलती है। फेफड़ा में हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के द्वारा बाहर निकलता है और आंत में हमने बताया कि इसमें मल के द्वारा जो अशुद्धियां, अपद्रव्य पदार्थ होती हैं, भोजन पाचन के बाद जो चीज़ वेस्ट बचता है वो बाहर हो जाता है, राइट। चलिए मित्रों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।